हे फ्रेंड्स, कहते हैं कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी सच्ची मेहनत और लगन से हासिल किया जा सकता है। और इस वाक्य को भी ना जाने कितने ही लोगों ने सच करके भी दिखाया है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपने खुद के दम पर एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाई और आज के समय में उसकी कंपनी की वैल्यूएशन करीब 37,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए क्रांति लाने वाली कंपनी बायजूस के बारे में, जिसके ऐड तो शायद आपने टीवी पर ज़रूर ही देखे होंगे। बायजूस बेंगलुरु बेस्ड एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन ट्यूटोरिंग फर्म है। इसकी शुरुआत आज से कई सालों पहले 2011 में बायजू रविंद्रन ने की थी। रविंद्रन, जो उस समय ब्रिटेन की एक शिपिंग फर्म पैन ओशियन शिपिंग लिमिटेड के लिए एक इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मदद की जो बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और एमबीए के लिए कैट की तैयारी कर रहे थे। रविंद्रन कहते हैं, वे कैट में मदद के लिए मेरे पास आए क्योंकि वो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो परीक्षा में चीटिंग करने में अच्छा है। वे शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझे शॉर्टकट और एग्जाम हैक वाले किसी व्यक्ति के रूप में जानते थे। उन्होंने तब कैजुअली अपने दोस्तों के साथ भी एग्जाम दे दी, बस यह देखने के लिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है। वो याद करके बताते हैं कि वो उसे इस तरह से ले रहे थे जैसे यह एक अंत हो। मेरे लिए तो बस यह एक संडे की दोपहर जैसा ही था। मैं चला गया, परीक्षा दी और यही कारण है कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक उसी तरह जैसे मैं लगभग सभी दूसरे एग्जाम्स में अच्छा करता था। जब रिजल्ट आया तो रविंद्रन के दोस्तों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने खुद 100% स्कोर किया। रविंद्रन को आईआईएम से इंटरव्यू कॉल आई, लेकिन उन्होंने अपनी जॉब पर लौटने का फैसला किया। कुछ साल बाद उनके दोस्तों ने फिर से उनकी मदद मांगी और उन्होंने फिर से उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कैट को फिर से दिया और एक बार फिर 100% स्कोर किया। रविंद्रन ने वीकेंड में वर्कशॉप कंडक्ट करना शुरू कर दिया। जब छात्रों को बैठने के लिए जगह कम पड़ने लगी तो उन्होंने 1200 की कैपेसिटी वाला एक ऑडिटोरियम तक बुक कर डाला। रविंद्रन कहते हैं, अगर आप किसी की नकल कर रहे हैं तो शायद बड़ा सोचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको बस इसे अच्छी तरह से कॉपी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप कुछ नया कर रहे हैं तो बड़ी सोच का होना 50% ज़रूरी है। अगर मैंने 40 की क्लास से बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चिंता किए 30 गुना ज़्यादा जाने का सोचा, मुझे यकीन था कि अगर मैं 1200 बुक कर रहा हूँ तो मैं इसे भर दूंगा। छठा या सातवां वीक में ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। तब मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर मेरा शेड्यूल इस तरह से हुआ करता था। सैटरडे की सुबह बेंगलोर में, चेन्नई में शाम, संडे की सुबह मुंबई में और पुणे में शाम। रविंद्रन कहते हैं, मैंने यह सब अकेले ही किया। बीच में मेरे कुछ बहुत अच्छे छात्र मुझसे जुड़ने लगे। उनमें से कुछ आईआईएम गए और वापस आए। आईआईएम में जाने के बाद भी उनमें से कुछ ने मेरे रास्ते पर चलने का फैसला किया, क्योंकि शायद वो मुझसे इंस्पायर्ड थे। और फिर 2009 तक मेरे 5 टॉप स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ गए। उन्होंने मुझे बिजनेस बढ़ाने, मटेरियल तैयार करने और फिर वीडियो बनाने में मदद की और इन सभी क्लासेस को वीडियो के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। चलिए अब बात करते हैं उनके बचपन की। वह केरल के कन्नूर जिले के एचिकोड में पले बढ़े थे। उनके माता पिता मलयालम मीडियम सरकारी स्कूल में टीचर थे और वहीं से उन्होंने भी पढ़ाई की। रविंद्रन को फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने के लिए क्लास बंक करने की आदत थी। रविंद्रन कहते हैं, 7th क्लास के बाद से मैंने बाहर बहुत समय बिताया। खेल में यूनिवर्सिटी लेवल में मैंने कई खेल खेले। उनमें से लगभग सभी कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल पर थे। स्कूल लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टेट के लिए खेला, अधिकांश टीमों की कप्तानी की। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हैं। अगर आप मुझसे पूछते कि आज मैं जो कर पा रहा हूँ उसका क्या कारण है, उन्होंने कहा, मैंने अपनी 2 खूबियों में पूंजी लगाई है। एक तो वो जो मुझे मैथ्स के लिए मेरे प्यार से मिला है। मैथ्स अभी भी मेरी है पहला प्यार है और असल में लाइफ स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड जो कि आप खेलों से सीखते हैं। इस ऐप के 6 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। रविंद्रन की मैनेजमेंट स्टाइल अपने एम्प्लॉयज़ को खासी पसंद है। वो उनकी प्रशंसा करते हैं और इससे उनका मनोबल बढ़ता है। वो कहते हैं, हमारा प्रोडक्ट उस मजबूत विश्वास पर बनाया गया है जब छात्र अपने दम पर सीखते हैं। जहाँ वे पहल करते हैं जिसे आप सीखने के लिए कहते हैं, वह 50% के लिए मायने रखता है।
दुर्भाग्य से आज बहुत सारे छात्रों के मामलों में 100% स्पून फीडिंग हो रही है, वो भी सिर्फ एग्जाम्स के लिए। आपको इस तरह से सीखना चाहिए कि आप एग्जाम्स अपने आप ही क्लियर कर लें, वो सिर्फ इस प्रोसेस का हिस्सा हो, ना कि अंत। रविंद्रन कहते हैं, मेरी ऐप पर बिताए गए एवरेज टाइम 40 मिनट्स का है। जब माता पिता बच्चों को मस्ती के अलावा किसी और चीज़ के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए देखते हैं तो वो तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे फ़ोन पर बहुत समय बर्बाद करते हैं। हमारे टीवी एड्स पूरी तरह से छात्रों पर ही फोकस्ड है, जबकि एजेंसियों ने हमें पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो ही हैं जो इसके लिए पे करेंगे। मगर हमने स्टूडेंट्स पर फोकस किया और यही स्ट्रैटेजी हमें काफ़ी काम आई। बायजूस ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रख दिया है और कई इन्वेस्टर भी मिल गए हैं। रविंद्रन कहते हैं, वो सभी क्लासेस के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उन लोगों ने सभी लैंग्वेज पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्रांड के बारे में तो लोगों में अवेयरनेस आई है, बट अब हमें इस चैलेंज को लेना है जिसमें हमें लोगों को ये सिखाना है कि असली पढ़ाई वो होती है जिसमें स्टूडेंट्स सीखते हैं, सिर्फ याद नहीं करते। मतलब रटने से काम नहीं चलता। 2017 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 260 करोड़ के आसपास थी, वहीं 2018 में वो बढ़कर 560 करोड़ पहुंच गई है। आज कंपनी की वैल्यूएशन करीब 37,000 करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने 3200 से भी ज़्यादा लोगों को जॉब दी है। अगर कंपनी के लिए सब कुछ सही चलता रहा तो जल्द ही देश के एजुकेशन सिस्टम में हम इस एप्लीकेशन के जरिए जरूर सुधार देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बायजू की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि ज़िंदगी जीनी है थोड़ा हटके।